क्या होगा अगर सारे वैज्ञानिक इंसानों की बॉडी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दें, जिससे कि इंसान सौर मंडल के किसी भी प्लेनेट में जाकर आसानी से रह सके। पर ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत हमें तब के फ्यूचर से दिखाई जाती है जब पृथ्वी पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण सारे रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं। खाना, पानी और सारे संसाधनों की तो मंदी पड़ गई थी, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सभी इंसान एक दूसरे को काट कर खा ही जाएंगे। अब हमें रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एगी और अपने बेटे के साथ एक बड़े से घर में आ चुका था। रिक की फैमिली को बाकी लोगों से काफी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, और फिर हमें पता चला कि उस जगह पर 15 से 20 ऐसे घर हैं जिनके अंदर रिक जैसी ही फैमिली मौजूद है। दरअसल इन सारी फैमिलीज को एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों ने चुना था। अब रिक अपनी वाइफ एगी के साथ लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है, जहां पर सभी का एक एक करके मेडिकल चेकअप किया जा रहा था। अब एक सीनियर एम्प्लॉय स्पीच देकर उन सारे फैमिली वालों को बता रहा होता है कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या है। दरअसल सारे वैज्ञानिकों का अंदाजा था कि जिस तरीके से संसाधनों की कमी हो रही है, उस तरीके से 10 साल के अंदर ही अंदर हमारी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब उन सभी को सौर मंडल के किसी दूसरे प्लेनेट पर अपना घर बनाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों ने टाइटन ग्रह को चुना, जहाँ पर बहुत सारे संसाधनों का भंडार भरा पड़ा था। लेकिन इंसानों का टाइटन पर रहना इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि टाइटन ग्रह पर मीथेन गैसेस की बारिश होती थी, और तो और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैसेस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इन सारी चीजों की वजह से टाइटन ग्रह बहुत ही खतरनाक बन जाता था। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। उन्होंने इन सारी फैमिलीज को इसीलिए चुना था ताकि वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सके, और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तब ये सारी फैमिलीज टाइटन ग्रह पर बड़े आराम से रह सकते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से हम टाइटन ग्रह पर भी इंसानी सभ्यता बढ़ा सकते। अब देखते ही देखते रिक और बाकी फैमिलीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। रिक के बॉडी में अजीब तरीके के लिक्विड्स डाले जा रहे थे जो धीरे धीरे उसके बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। साथ ही साथ उन सभी की हेल्थ बरकरार रखने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अब उन सारे फैमिली मेंबर्स के बॉडी में वो मिनरल्स डाले जाते हैं जिससे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा और टाइटन ग्रह के बनने लायक होगा। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वैज्ञानिक कुछ फैमिली मेंबर्स का पानी में रहने का टेस्ट ले रहे थे। उन्हें पता करना था कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। सभी लोग बहुत ही कम समय में पानी में से बाहर निकल जा रहे थे, लेकिन रिक और एक लड़की एंड तक टिकते हैं। उन्हें तो पानी में रहे हुए 40 मिनट से ऊपर हो चुका था, और अब तो वो लड़की भी दम घुटने की वजह से ऊपर आ जाती है। रिक की सच में पानी में सांस रोकने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभी लोग रिक के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होते हुए दिख रहा था। अब वैज्ञानिकों का सारा फोकस रिक के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो सारी दवाइयां रिक के ऊपर काफी अच्छे से काम कर रही थी। उन्होंने रिक के बॉडी को स्कैन किया और अच्छे से सारे ऑर्गन्स को देखा। अब एक रात जब एगी सो रही होती है तब उसे पता चला कि रिक अपने बेड पर नहीं है। अंदर जाने के बाद एगी ने देखा कि रिक की बॉडी काफी गर्म हो चुकी है, इसीलिए वो अपने बॉडी को बहुत सारे आइस क्यूब्स लगा रहा था। रिक को भी अंदाजा था कि शायद से ये सारी चीजें उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रही थी, लेकिन अब फिर भी रिक इन सारी बातों को इग्नोर करके एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है। उन सभी फैमिली मेंबर्स को लगातार उसी इन्वायरमेंट में रखा जा रहा था जैसा कि इन्वायरमेंट टाइटन प्लैनेट पर होता है, जैसे कि पानी के अंदर नाइट्रोजन गैस डालकर उसमें घूमना और मीथेन गैसेस से यूज टू होना। उन सभी की एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और तो और सभी उसे अच्छे से फॉलो भी कर रहे थे। अब एक दिन ड्रेसिंग रूम में रिक ये नोटिस करता है कि उसे हेयर फॉल हो रहा है, पर अचानक से उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उसे नहीं समझ रहा था। सेम ऐसा ही एक दूसरे आदमी के साथ होता है। तभी अचानक एक औरत के बॉडी में से बहुत सारा खून निकला और वो जमीन पर गिरकर मर गई। रिक को अंदाजा हो गया था कि ये सारी चीजें उन इंजेक्शंस की वजह से हो रही हैं, जिसे कि वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के लिए उन सभी फैमिली मेंबर्स की बॉडी में डाला था। और अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है डिसीजन लेने के लिए। वो सारे फैमिली मेंबर्स इन सारी चीजों के बारे में गंभीर बात कर ही रहे थे, तभी उनमें से एक आदमी काफी एग्रेसिव वे में अपनी वाइफ को ही मारने लग जाता है। कुछ दिनों से ये आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और हो न हो ये भी उन दवाइयों की वजह से होता है।
अब अगले दिन जब कुछ वैज्ञानिक इन सारी चीजों की जांच करते हैं तब उन्होंने एगी और रिक को बताया कि जो लड़की ड्रेसिंग रूम में मर चुकी थी उसे पहले से ही एक बीमारी होती है, वो तो वैसे भी मरने ही वाली थी, इसीलिए वो जानबूझकर इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई थी। और तो और जो केमिकल्स उन सभी की बॉडी में डाले जा रहे थे वो थोड़ा तो उन्हें एग्रेसिव बनाएंगे ही, इसीलिए हमने मिलिट्री वालों से रिक्वेस्ट किया है कि वो तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा बढ़ा दें। अब इन सारी बातों को समझने के बाद रिक और एगी लगातार अपने एक्सपेरिमेंट में काम करने लग जाते हैं। एक दिन रिक ने तो पानी में रहते हुए ये नोटिस किया था कि उसकी बॉडी से चमड़े निकल रहे हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन तो रिक को खून की उल्टी भी हुई। अब यहाँ एगी अपने हस्बैंड रिक के ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती है चेक करने के लिए। अगले दिन जब रिक की आंखों को चेक किया जा रहा था तब हमें दिखाया जाता है कि रिक की आंखें नॉर्मल ह्यूमंस की आंखों से अलग हो चुकी हैं। उसकी आंखें तो बीच में से पूरी काली हो चुकी थीं, जिसका मतलब ये होता है कि जो केमिकल उनकी बॉडी में डाला गया है वो उनके इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहा है। पर ये कितना खतरनाक हो सकता था ये हमें आगे ही पता चलेगा। अब एगी चुपके से लेबोरेटरी में आकर माइक्रोस्कोप की मदद से रिक के ब्लड सैंपल्स देखने लग जाती है, जहां पर एगी ने नोटिस किया कि रिक के ब्लड सैंपल्स में अब सिर्फ डीएनए मौजूद नहीं है बल्कि उसके साथ तो अलग अलग टाइप की गैसेस और उसके मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जो लगातार डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं। और शायद से इसी वजह से रिक के बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहे थे। एक दिन तो रिक की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी आंखों से खून आने लगा था। सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक जल्द से जल्द रिक को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। एगी भी रिक की वजह से थोड़ी टेंशन में आ गई थी, लेकिन जब वो अपने घर लौटती है तब उसने देखा कि वो आदमी जो बहुत ही गुस्सा हो चुका था उसने गुस्से में आकर अपनी वाइफ को मार दिया है और अब सोल्जर्स की एक टीम उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ गई थी। एगी को तो अब भी शक हो रहा था उन वैज्ञानिकों के ऊपर जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए वो लेबोरेटरी के अंदर चुपके से जाकर रिपोर्ट्स को देखने लगी थी। एगी उसी लड़की की रिपोर्ट देखती है जो बीमार थी और ड्रेसिंग रूम में मर गई होती है। थोड़ी देर बाद एगी को पता चला कि उस लड़की को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि वो तो एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मारी गई है। यानी कि एगी को अब उस कंपनी की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। एगी तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के हेड से बात भी करने जाती है, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि वो सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही रहकर कर रहे हैं। अब यहाँ नासा वालों की एक टीम को जब उनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तब वो एक्सपेरिमेंट के हेड पर काफी गुस्सा हो रहे थे और अब तो हेड के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि वो इंसानों के साथ गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन हेड का इतना मानना था कि वो सिर्फ इंसानों को रेडी कर रहा है टाइटन ग्रह पर सरवाइव करने के लिए। और अब यहाँ शायद से इन एक्सपेरिमेंट की वजह से कंपनी के हेड पर कार्यवाही भी होगी। अब यहाँ रिक की बॉडी पर से सारे बाल झड़ चुके थे, उसकी आंखें भी बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही थीं। अब एक दिन हेड रिक और उसकी वाइफ से कुछ बात करने आता है। हेड ने एगी को सारी बातें अब सच सच बता दी होती हैं। दरअसल वो सारे केमिकल जो उन सभी की बॉडी में डाल रहे थे वो इंसानों के डीएनए और बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता था, लेकिन हेड और उसकी टीम को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये केमिकल अलग अलग लोगों पर कैसा काम करेगा। शायद से डीएनए स्ट्रक्चर के अलग होने की वजह से इसका असर भी अलग ही हो। रिक के तो दोनों आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि उसके आंखों से खून आ रहा था। तब उसने महसूस किया कि वो अंधेरे के अंदर भी बड़ी आसानी से देख पा रहा है। और अब यहाँ कई दिन बीतने के बाद वो समय आ जाता है जब रिक और बाकी सब अपने फाइनल स्टेप पर आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर इस केमिकल का साइड इफेक्ट होने के कारण वो मरते जा रहे थे। अब इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ रिक और उसकी एक दोस्त बचती है। एगी अपने बेटे के साथ जब रिक को देखने आई थी तब सारे लोग ये देखकर एकदम चौंक गए थे क्योंकि रिक और उसकी दोस्त की बॉडी एकदम से चेंज हो चुकी होती है और इस टाइप के ह्यूमंस को वैज्ञानिकों ने होमो टाइटन्स नाम दिया था। रिक की पूरी बॉडी एक अजीब तरीके के एलियन में कन्वर्ट हो चुकी थी। रिक तो अपनी वाइफ के पास आकर देखने लग जाता है। वो अब नॉर्मल इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था बल्कि उसकी बोलने की फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है जो इंसान बिल्कुल सुन ही नहीं सकते थे। अब हमें दिखाया जाता है कि रिक के साथ जो दूसरी लड़की मौजूद थी उसने गुस्से में आकर अपने हस्बैंड का ही कत्ल कर दिया था और अब वो रिक के पास आकर लो फ्रीक्वेंसी में उससे कुछ बातें करते रहती है। सोल्जर्स को जब ये बात पता चली तब वो उन दोनों को ही पकड़ने के लिए वहाँ आ गए थे, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि गोलियों का उन दोनों के पर कोई असर ही नहीं होता। रिक और वो लड़की उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार देते हैं। अब रिक डायरेक्टली अपनी वाइफ एगी के पास आ गया था जो उसे बड़ी इमोशनल तरीके से देखता रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी वाइफ को इस तरीके से छोड़कर जाए, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर रिक ने खुद को सौंप दिया था वैज्ञानिकों को।
अब एक्सपेरिमेंट का हेड और सोल्जर्स रिक को एक कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। हेड ने एगी से कहा कि अब तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन देना होगा जिससे कि वो अपने पास्ट की लाइफ की सारी चीजें भूल जाएगा और यही चीज उसके लिए सबसे अच्छी है। एगी इंजेक्शन को लेकर रिक के पास चली जाती है। रिक तो उसे मना कर रहा था कि इंजेक्शन मत लगाओ, लेकिन एगी ने इंजेक्शन लगा दिया होता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो तुरंत इशारा करके वहाँ से भागने लगी थी। तभी अचानक रिक उठकर सभी सोल्जर्स को मारने लग जाता है। यानी कि एगी ने रिक को कोई भी इंजेक्शन लगाया ही नहीं था और अब रिक एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है। सारे सोल्जर्स को खत्म करके रिक डायरेक्टली अपनी फैमिली वालों के पास चला गया था। लेकिन हेड एगी के पास आकर ये कहता है कि हमें कैसे भी करके रिक को कैसे भी टाइटन पर भेजना पड़ेगा, नहीं तो रिक पृथ्वी पर हम इंसानों के साथ रह ही नहीं सकता था। इसीलिए अब एगी रिक को समझाती है कि हमें कैसे भी करके टाइटन ग्रह तक पहुंचना तो होगा ही, पर एगी की एक और ख्वाहिश थी कि रिक की यादों को मिटाया ना जाए। अब रिक ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो टाइटन ग्रह पर जाएगा। देखते ही देखते एक मिशन को आगे बढ़ाकर रिक को जल्द से जल्द टाइटन ग्रह पर रवाना कर दिया जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जब एक स्पेसशिप टाइटन ग्रह के अंदर जाती है। इसके अंदर और कोई नहीं बल्कि रिक मौजूद था। वहीं पृथ्वी पर एगी अपने बेटे के साथ खुश होती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने एक बहुत ही बड़ा काम किया था। वहीं हमें टाइटन की जमीन पर रिक दिखाया जाता है जो वहाँ के एनवायरनमेंट में काफी अच्छे से सांस ले पा रहा था और अब रिक अपने हाथ खोलकर उड़ने लग जाता है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।